हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सिद्धू कानू मुर्मू बीएड सेकेंड नहीं बल्कि थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और ये जो थर्ड सेमेस्टर का पेपर है उसका नाम है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। ये जो पेपर का कोड है वो 301 एग्जाम रूटीन में है, बाकी कहीं कहीं पे 310 यानी कि 310 भी लिखा हुआ है। तो खैर जो भी हो, मेन इंपॉर्टेंट है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। 2023 का पेपर है। इससे पहले मैंने पिछले 5 साल के पेपर चैनल पे अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट भी अलग से बना दी है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं, या फिर पिछले 5 साल के पीडीएफ को आप जो है अवेल कर सकते हैं। इसे आराम से जो है प्रिंट कराकर या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में जो है जो जहां से भी आप पढ़ना चाहते हो टैब पर पढ़ सकते हो। तो ये पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा, सिर्फ 49 रुपये में। और पीडीएफ की प्राइस बहुत कम पड़ने वाली है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsinh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सअप करके पेपर के लिए इंक्वायरी कर सकते हो। तो चलिए पेपर देखते हैं, कैसा पेपर पूछा गया था सिद्धू कानू के लिए। तो यहाँ से आप देख पाएंगे, ये देखिए यहाँ पे 301 ही लिखा हुआ है। मैंने कहा ना, कहीं पे 301 कहीं पे 3010 लिखा हुआ होता है, शायद वो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, मैं इसे जो है चेंज कर दूंगा। ये यहाँ से आप देख पाएंगे, ये 2023 का पेपर है। ठीक है, और टाइम 2 घंटे का था। 40 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। और पहला जो ग्रुप होगा, ये 3 ग्रुप में आपका जो है डिवाइडेड है, इसे याद रखिएगा। 3 ग्रुप में आपका जो है ये बटा हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में जो है आपको 10 नंबर मिलेगा, यानी कि 5 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के लिए 2-2 नंबर मिलेगा। चलिए एक एक करके देखते हैं। द मीनिंग ऑफ करिकुलम इज, देखिए यहाँ से कुछ और क्वेश्चन जो बन सकते हैं आपके एग्जाम में, वो मैं आपको बता देता हूँ। करिकुलम किस जो है लैंग्वेज का जो है लैंग्वेज से लिया गया, जैसे लैटिन है, फ्रेंच है, या फिर जो भी है ग्रीक है, वो पूछा जा सकता है। तो इसको ध्यान में पढ़कर जाइएगा। बाकी करिकुलम का मीनिंग क्या है वो भी पढ़कर जाइएगा। पूछा गया द मीनिंग ऑफ करिकुलम इज, बोला गया है कोर्स टू रन, कोर्स टू सेट अ गोल, मेथड ऑफ अ टीचिंग, या फिर ऑल ऑफ द एबव। इसका जो है आंसर आपको करना था। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। अ मेथड ऑफ अ टीचिंग इंग्लिश ग्रामर इन विच लैंग्वेज इज टॉट नॉट बाय रूल्स बट बाय यूजेज इज। इसका क्या मतलब है? इनफॉर्मल मेथड, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, या फिर इंसिडेंटल और कोरिलेशन मेथड। इसका जो है चारों ऑप्शन था यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टीचिंग पोएट्री इज इंटरटेन एंड एप्रिसिएशन। ठीक है जी, इंटरटेनमेंट एंड एप्रिसिएशन पाला। दूसरा है वोकेबुलरी डेवलपमेंट। तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ अ ग्रामर। और जो चौथा ऑप्शन है इवोल्यूशन ऑफ अ पोएम रीडिंग स्किल। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ पेडागोजी। देखिए पेडागोगी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, पेडागोजी है ये। पहला ऑप्शन है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। दूसरा है मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ अ टीचिंग। थर्ड ऑप्शन है सब्जेक्ट कंटेंट ऑफ सिलेबस। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। ठीक है जी। आखिरी सवाल ऑब्जेक्टिव वाला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ फ्रेजेस अ वर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। यानी कि आपके हाथ में अगर एक चिड़िया है और कहीं झाड़ी में 2 चिड़ियां पड़ी है, तो वो ज्यादा वैल्यू आपके हाथ में पड़ी हुई एक चिड़िया से है। इसका क्या मतलब है? देखिए, होल्डिंग अ बर्ड इन हैंड, होल्ड 2 बर्ड इन हैंड, दोनों ही ऑप्शन इनकरेक्ट है ऑब्वियसली। अ बेनिफिट अवेलेबल नाउ इज मोर वैल्यूएबल देन पॉसिबली लार्जर फ्यूचर बेनिफिट। तो ये ऑप्शन आपका क्या है? ज्यादा सही है, और यही सही होगा। 2 बर्ड्स इन हैंड इज बेटर देन 1 इन अ बुश। सेक्शन बी की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए 2 सवालों का आपको जवाब देना है और 10 नंबर आप यहाँ से ला सकते हो। ठीक है, 5-5 नंबर का सवाल है, 2 ही सवाल को आपको अटेम्प्ट करना है। सबसे फेवरेट सवाल हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। करिकुलम और सिलेबस के बीच का डिफरेंस क्या है? राइट द डिफरेंस बिटवीन प्रिंट मीडिया एंड मास मीडिया। प्रिंट मीडिया और मास मीडिया के बीच को डिफरेंशिएशन को आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट स्ट्रेटेजीज एडॉप्टेड इन अ पोएम टीचिंग। पोएम टीचिंग में कौन से स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करोगे वो आपको लिखना है। व्हाट इज एक्शन रिसर्च, व्हाट आर इट रिलेवेंस। ठीक है, एक्शन रिसर्च क्या है, इसका रिलेवेंस क्या है, ये आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ पैराग्राफ ऑन क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग के ऊपर ही आपको जो है एक पैराग्राफ क्रिएटिविटी दिखाते हुए लिखनी है। ठीक है, आयरनी हो गई ये तो। अब देखिए सेक्शन सी की ओर बढ़ेंगे। यहाँ भी 2 ही सवाल का जवाब देना है, 2 क्वेश्चंस एंड यू विल गेट 20 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन के लिए ईच के लिए आपको 10-10 मार्क्स से जो है रिवॉर्डेड किया जाएगा। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रिपेयर अ लेसन प्लान फॉर क्लास 9 स्टैंडर्ड फ्रॉम योर मेमोरी। क्लास 9 के लिए एक स्टैंडर्ड सा
बनाना है इंग्लिश के लिए वो आप बना लोगे, मेंशन नहीं किया है लेकिन आप इंग्लिश का ही बनाओगे, ऑब्वियस सी बात है। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ अ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। हाँ देखिए TLM की बात की जा रही है, शॉर्ट में TLM भी लिख देगा तो कंफ्यूज मत हो जाना आप, ठीक है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, हाउ डज टीचिंग एड्स हेल्पफुल इन इंग्लिश टीचिंग, यानी कि जो ये TLM है ये कैसे आपके इंग्लिश टीचिंग को हेल्प करता है, इसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द रोल एंड रिलेवेंस ऑफ अ मीडिया इन स्कूल करिकुलम, यानी कि रोल और जो इसका रिलेवेंस है किसका, मीडिया का, वो आपको स्कूल करिकुलम में बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर इंपॉर्टेंस ऑफ अ को करिकुलर एक्टिविटीज इन इंग्लिश टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम। को करिकुलर एक्टिविटी जो है इंग्लिश टीचिंग में जो लर्निंग प्रोग्राम है उसका जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ लैंग्वेज लैब इन द स्कूल लेवल ऑफ इंग्लिश टीचिंग। जो लैंग्वेज लैब है इसका इंपॉर्टेंस आपको लिखना है इंग्लिश टीचिंग के लिए, ठीक है। अब देखिए मैं आपको फिर से एक बार दोहरा देता हूं, पिछले 5 साल के PDF को आप अवेल कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में, ठीक है। और अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए होंगे सेमेस्टर 3 के लिए तो ये जो है 399 में आपको लेवल करा दिया जाएगा। yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए, इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ठीक है। और इस चैनल को 5000 सब्सक्राइबर 5K सब्सक्राइबर का बेस बनाना चाहता हूं मैं, प्लीज़ डू सपोर्ट, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच में जो बीएड कर रहे हैं या फिर कॉलेज का जो व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप है इस वीडियो को वहां पे शेयर कर दें, साझा कर दें। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।